सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में आप लोगों को बतलाया गया है कि सूरत शब्द क्या है। जी हाँ, अच्छी तरह से आज आप लोगों को ये बात समझ लेना है कि सूरत शब्द की जब बात आती है तो सतगुरु कबीर साहब ने सूरत शब्द किसे कहा है। साहब ने कहा, शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, पार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। ठीक से आप लोग ये वाणी को जानते होंगे, लेकिन चलो व्याख्या को समझ लो पहले। शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए। सुरती आंधरी मतलब, सुरती मतलब आत्मा, आत्मा मतलब अंधी है। ठीक है, आत्मा अंधी है, इस बात का ध्यान रखना। आत्मा अंधी है और आपके अंतर्गत जो बैठी हुई वो आत्मा है, वो आत्मा अंधी है। अब आत्मा अंधी क्यों है, ये बात आप लोगों को बतलाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अलग से ज्ञान मतलब समझ में आता है, अलग से ज्ञान आप लोगों को समझना पड़ता है। आप लोग सतगुरु कबीर साहब के बताए सिद्धांत के ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, तो यहाँ पर सूरत और शब्द क्या है यही बताया जाएगा। तो देखो, सूरत सतगुरु कबीर साहब ने संकेत रूप से आत्मा को कहा है और शब्द परमात्मा को यहाँ पर संकेत रूप से कहते हैं। तो अब देखो, ऐसा इसको कहते हैं संकेत, मतलब कि कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, हम उसके बारे में संकेत कर रहे हैं। अब वही बात है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में सतगुरु कबीर साहब संकेत कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप घर बैठे सत्संग सुन रहे हैं तो आप संकेत को सुन रहे हैं, मतलब हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल रहा है, लेकिन असलियत पता नहीं चल रहा है कि वो आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। इसीलिए साहब कहते हैं शब्द बिना सूरत आंधरी। सूरत का मतलब होता है आत्मा, आत्मा अंधी है, आत्मा अज्ञान है, आत्मा को भ्रम है। आत्मा ये नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो शब्द बिना सूरती आंधरी। अब शब्द की बात जब आती है तो परमात्मा, परमात्मा के बिना। अब परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, ये दोनों एक ही प्रक्रिया है। चाहे आत्मा को जान लो, चाहे परमात्मा को जान लो। आत्मा को जब जानोगे तो परमात्मा को जान लोगे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब साहब ने इस प्रकार भी बोला है कि पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। अब इसी आत्मा को, इसी जीव आत्मा को सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि उस शब्द का पार न पावे, मतलब कहने का कि आप उसे खोज नहीं सकते। किसी भी प्रक्रिया से कोई ऐसा संविधान दुनिया में नहीं है कि आप उसे खोज लोगे। इसलिए साहब कह रहे हैं पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए, यानी लौट के आपको पुनः 84 जाना पड़ता है। इस मनुष्य तान को प्राप्त करने के बाद में आपको आत्मज्ञान नहीं होता है, तो पुनः आपको 84 जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी शब्द में सदगुरु ने सबसे नीचे बोला है कि शब्द सब ही कहें, वह तो शब्द विदें जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर लें। इसका मतलब है जब आप वेदी गुरु की शरण में जाते हैं, सच्चे सतगुरु की शरण में जाते हैं, उस समय आपको अच्छी तरह से निरख परख कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्थात आपको नी अक्षर सार शब्द भेद प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब है आपको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। क्यों? वो परमात्मा का ज्ञान शब्द स्वरूप है, और जब वो शब्द स्वरूप आपको ज्ञात हो जाता है उसी समय आपके आत्मा को दिखाई देने लगता है। इसका मतलब आत्मा अज्ञानता से बाहर आ जाती है, आत्मा जान लेती है कि मैं कौन हूँ। शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि सूरत और शब्द क्या है। यहाँ पर हमने आपको यही बताया कि शब्द और सूरत आत्मा और परमात्मा का सांकेतिक नाम यहाँ पर साहब ने बताया है, सांकेतिक, यानी आत्मा को आत्मा ना कह के साहब ने सूरत कह दिया। आप ऐसा समझ लो ना, इस प्रकार से समझिए कि सदगुरु ने बताया है कि आत्मा परमात्मा के बिना अंधी है। अब परमात्मा आपको जब तक मिलता नहीं है तब तक आप अंधे ही रहो। ठीक है, तो अब परमात्मा को जाने बिना आत्मा संसार में भटक रही है। परमात्मा को देखना चाहती है, परमात्मा को जानना चाहती है, और इसकी जानकारी भेदी गुरु के द्वारा होता है, यानी आपको गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसा आत्मज्ञान ना करवाने वाले पाखंडी लोग आप लोगों से विधि विधान मतलब विभिन्न प्रकार के नियम कानून बतलाकर आप लोगों को भक्ति में लगा देते हैं, जिससे आत्मज्ञान आपको नहीं होता। आत्मज्ञान आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है और मात्र 3 सेकंड में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ये ध्यान रखना। अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी सतगुरु कबीर साहब से संबंधित जितना ज्ञान है आपको समझना है तो आपको इसी चैनल में सब्सक्राइब कर लेना है, और सतगुरु कबीर साहब के असली बीजक को जानना है कि साहब का किस प्रकार से उपदेश है। अगर आप नहीं भटकना चाहते हैं तो सतनाम साहिब बंदगी।